डोनाल्ड ट्रंप के चीन पहुंचते ही चीन ने अमेरिका से सुपर पावर का खिताब छीन लिया है। कुछ ऐसे सफारती इशारे दिए हैं जिससे वाज़ेह पता चलता है कि अब सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि चीन है। इसके अलावा चीन में कुछ हैरान कुन वाकयात पेश आए। ट्रंप चीन के विजिट पर हैं। ट्रंप के साथ 20 बड़ी कंपनीज के अमेरिकन सीईओज भी चीन के अंदर हैं और चीन इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहा है। ऐसे ऐसे इशारे दे रहा है जिससे पूरी दुनिया को यह पैगाम जा रहा है कि अब सुपर पावर चीन है। और चीन ने ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल चीनी सदर ने नहीं किया बल्कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे इशारे थे जिससे चीन ने यह बताया कि वो अब सुपर पावर बन चुका है। चीन ने अमरीकी वफद के फोन जब्त कर लिए हैं। यह खबर सामने आई। चीन ने सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी और यहां तक कि जो अमरीकी ऑफिशियल हैं उनको भी सख्त सिक्योरिटी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब अमरीकी मीडिया के हवाले से खबरें ये हैं कि अमरीकी मीडिया की रसाई को बहुत महदूद कर दिया है, जिसपे अमरीकी मीडिया चीखें मार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ आए अमरीकी मीडिया के एहलकारों का जुर्माना भी किया गया है। एलॉन मस्क चीन के अंदर खुफिया तौर पर वीडियोस बनाते हुए पकड़े गए हैं और वीडियोस बनाते हुए जब वो पकड़े गए तो उसके बाद ये खबरें भी सामने आई कि अमरीकी वफद के फोनों को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा चीनी सदर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान लड़ाई भी हुई और इस लड़ाई की फुटेज भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर के साथ मिलकर ईरान के ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप को जो खाना दिया गया, जो उनकी दावत की गई, उस खाने में कौन सी डिशेज रखी गई और उनसे अमेरिका को क्या पैगाम दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो चीन ने इख्तियार की वो क्या थी और चीन की तरफ से एग्रेसिव सर्वेलेंस जो की गई वो क्या थी, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इस दौरे को लेके बहुत और अहम मालूमात वो भी आपके साथ शेयर करनी है। मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अमेरिकी सदर का दौरा चीन इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया पर गालिब है। हर तरफ इसी दौरे को लेके तस्वीर आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं। अमेरिकी उन तस्वीर को शेयर करके अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, चाइनीज उन तस्वीर को शेयर करके अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। लेकिन जो दुनिया है, ओवरऑल दुनिया, वो इन तस्वीर से, इन वीडियो से क्या नतीजे अखज कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचते हैं और तवक्को ये थी कि इतना हाई प्रोफाइल विजिट है, एक मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, एक मुल्क जिसका सदर कहता है कि फलां मुल्क को उड़ा दो, उसको उड़ा दिया जाता है। एक मुल्क जिसका सदर कहता है कि फलां मुल्क पे पाबंदियां, उस पे पाबंदियां लग जाती हैं। एक मुल्क का सदर जो कहता है कि फलां मुल्क के सदर को उठा के ले आओ, तो उस मुल्क के सदर को उठा के ले आया जाता है। तो यकीनन इतना ताकतवर शख्स जब चीन पहुंचेगा तो चीनी सदर खुद पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे उनको लेने के लिए। लेकिन चीनी सदर रशिया के प्रेसिडेंट को तो लेने जाते हैं, चीनी सदर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को तो लेने जाते हैं, लेकिन चीनी सदर डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं आते। और कहा यह जाता है कि प्रेसिडेंट निक्सन वो वाहिद अमेरिकी सदर थे जिन्हें रिसीव करने के लिए चाइनीज सदर एयरपोर्ट पे आए। उसके बाद से आज तक किसी भी अमेरिकी सदर के दौरे पर किसी चाइनीज सदर ने उनको एयरपोर्ट पर इस्तकबाल नहीं किया और यही वजह है कि ट्रंप का इस्तकबाल वहां के नायब सदर ने किया। लेकिन जहां ट्रंप का इस्तकबाल नायब सदर ने किया तो वहीं चीन ने एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का मैसेज दिया। फौजी बैंड आए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और बच्चों ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। 300 स्कूल के बच्चे भेजे गए। डिप्लोमेसी की जुबान में इसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहा जाता है और इसका मतलब ये होता है कि आने वाले मुल्क को ये पैगाम देना है कि हम आपकी कदर करते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम आपके साथ तामन और तजारत तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके असर और रसूख में नहीं जीना चाहते। तो बेसिकली चीनी सदर ने दुनिया को और ट्रंप को यह पैगाम दिया कि हम अमेरिका का बतौर मुल्क एहतराम करते हैं, लेकिन हम अमेरिका को सुपर पावर नहीं मानते। असल सुपर पावर हम हैं क्योंकि इस वक्त अमेरिका हमारे पास आया है, अमेरिका को हमारी जरूरत है। और चीनी सदर ने वो तमाम इशारे दिए जिससे ये लगता है कि इस वक्त अमेरिका चीन के पास पहुंचा है कि हमारी मदद करो। और चीन ये कह रहा है कि हम मदद करने को तैयार हैं, हम तावन करने को तैयार हैं, हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, लेकिन हम आपसे डिक्टेटरशिप लेने को तैयार नहीं हैं। हम अपने दाखिली मसले खुद हल करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा इशारा दिया गया वो था चीनी सदर ने जो खाना बनवाया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो कहा यह जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की दावत में सिर्फ चाइनीज खाने रखे गए और उससे ट्रंप को एक और पैगाम दिया गया और वो पैगाम ये था कि चीन अपनी तहजीब से, अपनी सकाफत से जुड़ा है और उसे किसी दूसरे मुल्क की सकाफत और तहजीब में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आपको खाना है तो चीनी खाना ही खाना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और इससे ये भी मैसेज दिया कि हम आपके बराबर की ताकत हैं, हम आपके बराबर हैं,
तावन मुमकिन है। एक बार फिर ये पैगाम दिया गया, दुनिया में इस्तेहकाम के लिए हम मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप राइवल बनना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो भी हम आपके लिए तैयार हैं। इसके अलावा अमरीकी सहाफ़ी ये गिला कर रहे हैं कि चीन में बड़ी सख्त सिक्योरिटी है। चीन में अमरीकी सहाफ़ियों की गाड़ी ने 2 मिनट गलत पार्किंग की तो उसे जुर्माना भेज दिया गया और तकरीबन $40 का जुर्माना भेजा गया कि आप ये पे करें। उन्हें फ़ोन पे मैसेज आया और वो उस पे हैरान हो गए कि हम चीन आए हैं, अभी हमें यहाँ आए हुए कुछ ही वक्त गुजरा है, 2 मिनट की गलती की है और हमें जुर्माना पहुंच गया है। दूसरी जानब अमरीकी सहाफ़ियों की रसाई को महदूद कर दिया गया है, क्योंकि वो जगह जगह तस्वीर वीडियोस बनाते फिर रहे हैं, तो उनकी रसाई को महदूद कर दिया गया है, जिस पर वो तिलमिला रहे हैं कि हमें मुकम्मल रसाई नहीं दी जा रही और महदूद रसाई दी जा रही है। और चीनी मीडिया दुनिया में यह तासुर कायम करने में कामयाब हो रहा है कि इस वक्त चीन अमरीका की मदद कर रहा है और अमरीका अब सुपर पावर नहीं रहा है। ऐसी वीडियो अशारे दुनिया को भेजे जा रहे हैं और चीन इसका भरपूर फायदा उठा रहा है, जिसमें अमरीकी मीडिया नाला है। इसके अलावा एलोन मस्क की एक वीडियो आई है, जब चाइनीज सदर अमरीकी वफद से मिलने के लिए आए तो गो के वहां पे अमरीकी वफद डरा हुआ था, सहमा हुआ था। यहाँ के सेक्रेटरी वार जो हैं पेट हेगिस्टन, उनके हाथ कांप रहे थे, टांगें कांप रही थी चीनी सदर से मिलते हुए। तो उस दौरान एलोन मस्क को देखा गया कि वो अपने फोन से खुफिया तौर पर चीन की वीडियोस बना रहे थे और कहा यह जा रहा है कि चीन की टेक्नोलॉजी से, चीन के पूरे साइबर नेटवर्क से मुतासर होकर उसको चोरी करने के लिए उसकी फुटेजेस बना रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लू मिल सकें और वो अपने जो स्पेस एक्स के मिशन हैं और जो टेस्ला है उसको इंप्रूव कर सकें। और ये इल्जाम लगाया जा रहा है, दूसरी जानब ये बताया जा रहा है कि अमरीकी वफद के फोन जब्त कर लिए गए हैं चीन के अंदर, लेकिन असल खबर यह है कि अमरीकी वफद के फोन जब्त नहीं किए गए, बल्कि साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अमरीकी वफद अपने फोन, अपने पर्सनल लैपटॉप्स अमरीका में छोड़ के गया है। और उसकी रीजन ये है कि जब वो चीन गए हैं तो उन्हें खतरा था कि अगर हमने चीन में किसी वाईफाई से अपना मोबाइल कनेक्ट किया, चीन में किसी चार्जिंग पोर्ट से अपना मोबाइल कनेक्ट किया, चीन में किसी ब्लूटूथ डिवाइस से हमारा मोबाइल कनेक्ट हुआ, या चीन ने किसी भी तरह से हमारे मोबाइल्स के मैक्स को एक्सेस कर लिया, तो वो हमारा सारा डाटा ले सकता है। और चीन की सिक्योरिटी, साइबर जो टेक्नोलॉजी है उसका इतना खतरा है अमेरिका को कि अमेरिकी सदर तक अपने फोन अपने मुल्क में छोड़ के गए और अपने साथ जो फोन लेके गए वो बिल्कुल नए और फ्रेश फोन लेके गए, जिसमें किसी किस्म का कोई डेटा नहीं था। और बताया ये जाता है कि जैसे ही ये वफद वापस आएगा तो उन तमाम फोन्स को डिस्पोज कर देगा, जाया कर देगा, ताकि चीन उनकी कोई मालूमात हासिल ना कर सके। और अमरीकी वफद जब किसी दूसरे मुल्क में जाता है, जब रशिया जाता है, तो भी इन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। इसी तरह चीनी वफद भी जब दूसरे ममालिक में जाता है तो वो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। और कहा यह जाता है कि इंटरनेशनली साइबर क्लीनिंग के लिए इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, ताकि किसी मुल्क की जो साइबर सिक्योरिटी है उससे बचा जा सके। इसके अलावा आखिरी खबर यह है कि चीनी सदर और अमेरिकी सदर जब मुलाकात के लिए रूम में गए, मीटिंग रूम में गए, तो वहां पे शदीद लड़ाई हुई, जिसकी फुटेज भी सामने आ चुकी है। कैमरे चलते रहे, लड़ाई होती रही और इसमें सुना जा सकता है कि जो सिक्योरिटी वाले हैं वो मीडिया के नुमाइंदों से लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें आगे जाने से रोक रहे हैं। और जब मीडिया वाले जिद कर रहे हैं तो सिक्योरिटी ये कह रही है कि इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। और ये वीडियो इस वक्त मंजरे आम पर आ चुकी है, वायरल हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिकी मीडिया की रसाई को रोका जा रहा है और उन्हें हर जगह नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि वो गैर जरूरी जगहों की वीडियोस बना रहे हैं जिसपे चाइनीज हुकाम को तशवीश है। इसके अलावा ईरान के हवाले से अब तक एक बड़ी स्टेटमेंट आई है और वो स्टेटमेंट ये है कि चीन ने और अमेरिका ने मिलकर ये ऐलान कर दिया है कि किसी भी मुल्क को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टैक्स लेने की इजाजत नहीं देंगे। यानी कि चीन भी अमेरिका की इस बात को मानने को तैयार है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों से टैक्स नहीं ले सकता। अब देखना यह है कि इस मीटिंग में क्या फैसले होते हैं मजीद। अब तक के जो इशारे हैं वो यही हैं कि अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, अब हम सुपर पावर हैं। और अब तक के जो इशारे हैं वो यही हैं कि हम ताउन करने को तैयार हैं, तजारत करने को तैयार हैं, लेकिन आपकी डिक्टेटरशिप लेने को तैयार नहीं है। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टिकटॉक पर देखें तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।